सो वेलकम बैक स्टूडेंट टू माय चैनल नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो है हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बारे में वापस से डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले वाले क्लास में हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो 4.1 एक्सरसाइज था उसको हम लोगों ने पूरा किया था। ठीक है, तो उसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन थे आपके एनसीईआरटी बुक में रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन थे मैंने उसको क्या किया था, उसको सॉल्व किया था। और जहां भी अगर आपको डाउट आए उस क्वेश्चन में तो आप कमेंट बॉक्स में बिल्कुल कमेंट करें ताकि मैं आपके डाउट्स को क्लियर कर सकूं। तो आज जो है हम लोग क्या करने वाले हैं, एक्सरसाइज 4.2। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन क्या है इसमें बेसिक्स जो है अगर आपका क्लियर नहीं रहेगा तो बहुत सारा मिस्टेक्स होने का संभावना इसमें रहता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे ना, अभी वाला जो एक्सरसाइज है इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, तो इसमें हम लोग को बेसिकली रूट्स निकालने वाला चीज पढ़ना है। मतलब जैसे आपके पास कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में, तो उसको जो है हम लोग कैसे उसका रूट्स कैसे निकाल सकते हैं। तो देखिए हमने पहले भी आपको बताया था कि दो प्रोसेस है रूट्स निकालने के। ठीक है, एक तो क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो फॉर्मूला होता है वो है जिसमें कि आप डी डिस्क्रिमिनेंट का यूज करते हो, डिस्क्रिमिनेंट का यूज करके फिर आपके डिस्क्रिमिनेंट का जो वैल्यू आता है उसके बेसिस पे आप रूट्स फाइंड आउट कर लेते हो, अल्फा बीटा। अगर आपके पास दो रूट्स हैं तो आप उसको क्लियर कर लेते हो वहां से निकाल करके। दूसरा तरीका जो है वो क्या है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, जो आप 7 में नहीं 8 में 9 में और 10 में लगातार पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो मिड टर्म ब्रेक अभी फिलहाल जो हम लोग को पढ़ना है इसमें 4.2 में, वो स्टार्टिंग में मिड टर्म ब्रेक ही पढ़ना है। तो मिड टर्म ब्रेक पढ़ना है, लेकिन अब मिड टर्म ब्रेक में भी प्रॉब्लम कहाँ पे आएगा, जहां पे रूट्स वाले क्वेश्चन आएंगे। तो रूट्स वाले क्वेश्चन में मिड टर्म ब्रेक कैसे होता है वो अभी हम लोग समझेंगे, नॉर्मल मिड टर्म ब्रेक कैसे होता है वो समझेंगे। फिर उससे रिलेटेड कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स आएगा, जो डे टू डे लाइफ का वर्ड प्रॉब्लम्स होता है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। पहले उसको फ्रेम करेंगे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में और फिर उसके बाद उसको क्या करेंगे, हम लोग सॉल्व करेंगे। तो ये सारा चीज हम लोग अभी इसके आज का जो वीडियो है उसमें हम लोग करने वाले हैं। तो आज हम लोग यही स्टार्ट करते हैं। जो भी लोग चैनल पे आए हुए हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए। आप तो ऑलरेडी सब्सक्राइब किए हुए हैं, लेकिन और आप शेयर करिए चैनल को, थोड़ा सा चैनल के को एक्सप्लोर करिए। और जो भी अगर आपको लगता है कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक देना हो तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में फीडबैक या सजेशन पुट कर सकते हैं आप। तो आइए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स कम टू द टॉपिक। ये अब हम लोग जो क्वेश्चन दिया हुआ है 4.2 में उसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो क्या दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 1 में टोटल 5 सब पार्ट्स क्वेश्चन दिए हुए हैं और आपको एक एक को सॉल्व करना है। ठीक है, प्रोसेस सेम रहेगा। और यहाँ पे कौन सा प्रोसेस यूज करना है, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मिड टर्म ब्रेक जो आप करते हो तो उसको सॉल्व करना है। तो एक एक करके हम लोग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए जाएंगे। तो सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की ओर जाते हैं। ठीक है, तो सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो देखो ध्यान से देखो क्या है क्वेश्चन, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। मतलब आपके पास जो क्वेश्चन है वो क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। तो मिड टर्म में क्या होता है ना, सबसे पहले आपको मिडिल टर्म देखना होता है। तो देखिए मिडिल टर्म में क्या है, यहाँ पे माइनस 3x है, तो आपको माइनस 3 को कुछ ऐसे ब्रेक करना है कि जैसे जब आप दो चीज को जोड़ो, ठीक है, जोड़ने से वो जो नंबर आना चाहिए वो मिडिल वाला आना चाहिए। तो देखिए आप सबसे पहले समझो, एक जो बेसिक है एकदम बहुत बेसिक लेवल से मैं इसको बता रहा हूं, तो एक एक पॉइंट को ध्यान से समझिएगा। तो अगर आप सिर्फ x को भी यहाँ ध्यान मत दो, सिर्फ नंबर्स को देखो, तो नंबर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, -3। आपके पास क्या लिखा हुआ है, -3 लिखा हुआ है। आपको क्या करना है, इसको ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने से कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए। तो सपोज आप यहाँ पे क्या करो, अगर आप यहाँ -5 करते हो और +2 करते हो, ठीक है, यहाँ +2 लिखना भी है तो लिखो, नहीं तो ओनली 2 लिख सकते हो आप। तो -5 और +2 जब आप करोगे, इन दोनों को जब आप ऐड करोगे ना, तो कितना रिजल्ट आएगा आपका, देखिए अगर आप उसको ऐड करोगे तो रिजल्ट जो मिलेगा वो मिलेगा आपको -3। कितना रिजल्ट मिलेगा, -3 रिजल्ट मिलेगा। लेकिन जैसे आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हो, सपोज आपने क्या करा, इसको मल्टीप्लाई करा, ठीक है, तो मल्टीप्लाई जैसे आप करोगे तो क्या मिलेगा आपको, देखो 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, और यहाँ प्लस माइनस माइनस होता तो 5 2 जा 10 माने -10। देखो आपको क्या चाहिए था, मल्टीप्लाई करने से नंबर कितना आना चाहिए, -10 आना चाहिए, और ऐड करने से नंबर कितना आना चाहिए, -3 आना चाहिए। तो अब जो ये मिड टर्म ब्रेक हुआ तो एक नंबर आपको ये मिलेगा और एक नंबर आपको ये मिलेगा, और यही चीज आपको फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, बेसिकली ये किस में आता है, कभी कभी प्राइम फैक्टर्स में मिलेगा आपको, कभी कभी नॉर्मल में मिलेगा, जो नॉर्मल नंबर्स होते हैं उसमें मिलेंगे। ठीक है, तो ये है मेन कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट क्या है, मिड टर्म को आपको ब्रेक करना है। अच्छा, अब एक और बात आता है, सपोज मान लो यहाँ पे x का वैल्यू कोफिशिएंट, x का जो कोफिशिएंट है यहाँ 1 है, तो हमने क्या करा, सिर्फ 10 को नॉर्मलाइज करके
कर दिया है, मतलब सॉल्व कर दिया। लेकिन जब मान लो यहाँ x का कोफिशिएंट कुछ भी होता, सपोज 2 होता, 3 होता, 5 होता, कुछ भी होता, 100 होता, तो तब आपको क्या करना है, उस केस में क्या करना है, जो भी x स्क्वायर के सामने कोफिशिएंट रहेगा उसको पहले आपको जो कांस्टेंट टर्म है उससे मल्टीप्लाई करना है, फिर आपको मल्टीप्लाई करने से उतना नंबर आना चाहिए, कितना नंबर आना चाहिए, एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के सामने जो नंबर है इनटू दैट नंबर, दैट कांस्टेंट नंबर। ठीक है, तो इस टाइप में जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे ये क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो आप उसको बेटर समझोगे। ठीक है, तो पहले ये बेसिक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं। तो देखिए, तो जैसा मैंने बताया है कि एक्स स्क्वायर को आप एज इट इज एक्स स्क्वायर रहने दीजिए। ठीक है, इसको क्या लिखेंगे, -5x, क्या लिखेंगे, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। क्या लिखेंगे, -5x प्लस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब आप ध्यान दो, अब आपको क्या करना है ना, पेयरिंग करना है। पेयरिंग कैसे करेंगे, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि कौन से दो हैं जहां पे आप कॉमन निकाल सकते हो। और देखिए, पहले तो आप ये दोनों देखो, इस दोनों में कॉमन क्या है, एक्स स्क्वायर है और -5x है, यहाँ 1 है, यहाँ 5 है, 1 5 है, कुछ कॉमन तो नहीं, 1 ही कॉमन होगा। तो खैर x और x कॉमन है यहाँ पे, तो आप यहाँ x कॉमन करो तो ये x हो गया, -5 हो गया। अब इन दोनों को देखो ध्यान से, तो 2x और -10 है, क्या है, 2x और -10। तो अगर आप यहाँ से +2 कॉमन लेते हो तो यहाँ क्या हो जाएगा, x - 5 इज इक्वल टू 0। तो जो समझदारी वाली जो बात है यहाँ पे, जो सीखने वाली बात है कि अगर आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, तो उस समय यहाँ पे जो नंबर आएगा ना ब्रैकेट के अंदर, वो एनी हाउ आपका सेम आना चाहिए। अगर वो नंबर सेम नहीं आ रहा है तो मतलब आप जो प्रोसेस फॉलो कर रहे हैं वो रॉन्ग प्रोसेस है। तो आपको यहाँ अगर ये चीज सेम मिल रहा है, और यहाँ पे आप साइन जरूर देखिएगा। ठीक है, बहुत लोग क्या करते हैं ना, ये साइन ही छोड़ देते हैं, ये जो मतलब बहुत बेसिक मिस्टेक्स होता है, बहुत लोगों से होता है, जो जूनियर लेवल में बच्चे होते हैं जिनको बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उनसे ये बहुत बेसिक मिस्टेक होता है, यहाँ वाला साइन छोड़ देते हैं, कॉमन लेना नहीं आता है। तो इन सब छोटे छोटे मिस्टेक्स को आप क्या करिएगा, अवॉइड करिएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से आपके पास क्या आ गया, देखिए अब x - 5 को आप एक साथ लिख दो। ठीक है, यहाँ पे भी x - 5 है, यहाँ पे भी x - 5 है, तो हम लोगों ने क्या किया, x - 5 को एक साथ लिख दिया, और यहाँ पे x + 2 क्या हो गया, यहाँ पे x + 2 इज इक्वल टू 0। अब आपको क्या करना है, क्योंकि आपको रूट्स पूरा कैलकुलेट करके दिखाना है ना, तो पहले आप x - 5 को 0 पे इक्वेट करोगे, फिर x + 2 को 0 पे इक्वेट करोगे, मतलब दोनों को आपको 0 पे इक्वेट करना है। तो आप जैसे ही x - 5 को 0 पे इक्वेट करोगे तो आपको x का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 5 मिल जाएगा। कैसे, आपने क्या करा, -5 को इस साइड ले गया, ठीक है, तो जैसे ही आप -5 को इस साइड ले जाएंगे ना, तो क्या हो जाएगा, माइनस प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बहुत सिंपल था। x + 2 इक्वल टू, जब आप 0 करते हो तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2, क्या हो जाएगा, x इक्वल टू -2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस हिसाब से ये आपका क्या हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अब आइए आगे आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखिए ध्यान से देखिए, क्या है क्वेश्चन, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6, क्या है, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6। अच्छा, यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना होगा, x के सामने का जो कोफिशिएंट है उसको आप ध्यान दीजिए। x के सामने का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, x स्क्वायर के सामने, तो x स्क्वायर के सामने का जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 2 है। तो आपको इस 2 को पहले इस 6 के साथ क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जब हम लोग इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा, देखो यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो -12, क्योंकि यहाँ माइनस भी है। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया मल्टीप्लाई करने के बाद, मतलब ये आपको अब मिड टर्म पे आता है। मिड टर्म पे अगर आप देखो तो यहाँ 1 लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 1, वो भी +1। अब आपको इस +1 को ऐसे ब्रेक करना है कि जब आप दो नंबर को ऐड करो तो +1 आना चाहिए। ध्यान से सुनिएगा, जब आप दो नंबर को ऐड करो तो +1 आना चाहिए, और उसी दो नंबर को जब आप मल्टीप्लाई करो तो कितना आना चाहिए, -12। तो सपोज यहाँ पे हम लोग 4 लिखते हैं, 4x है, और यहाँ पे -3x लिखते हैं, और आपको मैं अगर बोलूं कि इन दोनों को आप ऐड करो, दैट मींस 4x - 3x, तो यहाँ पे आपको कितना मिलेगा, 4x - 3x, x आ जाएगा, मतलब 1 आ जाएगा। ठीक है, और 4 3 अगर आपको मैं बोलूं, अगर मान लो मैं x हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ठीक है, तो अगर मैं आपसे बोलूं 4 + -3 को ऐड करिए, तो आप कितना करोगे तो 1 आएगा। अब उसके बाद जब आप 4 और 3 को मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 4 और 3 को जब आपने मल्टीप्लाई किया तो कितना आया, -12 आया। ठीक है, तो कहने का मतलब आपका मिड टर्म क्या हो जाएगा, एक 4x होगा, एक -3x होगा। यही मेन चीज है, मिड टर्म का वैल्यू लेके आना। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, एज इट इज वैल्यू को लिखते हैं फटाफट। अब ये जो मैंने 2 क्वेश्चन बताया वो बेसिक था, अब इसके बाद मैं डायरेक्ट क्वेश्चन बनाऊंगा। ठीक है, तो 2x स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा 4x, यहाँ हो जाएगा 3x, देन -6 इज इक्वल टू 0। नाउ टेकिंग कॉमन इन बोथ, तो
2x और यहाँ पे 2x के टेबल में 4 के टेबल में 2 के टेबल में 4 कितने टाइम्स में आता है, 2 टाइम्स में आता है ना, तो 2x कॉमन ले लो यहाँ से, तो एक x बच जाएगा कॉमन और यहाँ पे 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे सीन आता है, देखिए यहाँ पे भी माइनस है, यहाँ पे भी माइनस है, तो आप माइनस कॉमन करो पहले तो, ठीक है। अब यहाँ मैंने क्या बोला था कि किसी भी हाल में ये वाला चीज जो है यहाँ भी आना चाहिए, तो अगर आप देखो तो 3 के टेबल में 6 आता है, बिल्कुल आता है, तो यहाँ 3 कॉमन लेंगे। अब यहाँ x बच गया तो x लिखेंगे, लेकिन यहाँ क्या करेंगे, माइनस या प्लस, तो प्लस प्लस क्यों करेंगे, क्योंकि अगर आप माइनस इंटू प्लस करोगे तो जाके आपको कितना मिलेगा, माइनस मिलेगा, तो यहाँ पे आप प्लस कर दोगे और यहाँ पे आ जाएगा 2 इज इक्वल टू 0, दैट मीन्स द वैल्यू विल बी 2x माइनस 3 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। सो ये दोनों नंबर को आप क्या करोगे, 0 पे इक्वेट करोगे, तो 0 पे इक्वेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, तो therefore 2x इज इक्वल टू 3, then x इज इक्वल टू व्हाट, 3/2। देखिए वापस से मैंने इसको क्या किया, 0 पे इक्वेट किया, 2x माइनस 3 बराबर 0, तो x बराबर हो गया 3, x इज इक्वल टू 3/2। नाउ x प्लस 2 बराबर 0, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, -2। तो आपके पास ये दो नंबर मिल रहा है आपको, ठीक है, एक x इज इक्वल टू 3/2 मिल रहा है और एक x इज इक्वल टू कितना मिल रहा है, -2 मिल रहा है, ठीक है। तो ठीक है, कोई बात नहीं, अब आगे देखते हैं। So this will be the final answer of second question। अब आइए थर्ड क्वेश्चन में अगर आप जाएं तो क्या लिखा हुआ है, देखिए अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 रूट 2। अच्छा ध्यान देंगे अब थोड़ा सा, देखिए ध्यान देने वाली बात क्या है, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब आपको क्या करना है, x स्क्वायर के सामने जो कोफिशिएंट है उस पर यहाँ पर ध्यान से देखें, तो रूट 2 लिखा हुआ है, ठीक है। x स्क्वायर के सामने का कोफिशिएंट को आप ध्यान से देखिए, कितना लिखा हुआ है, रूट 2। 5 रूट 2 को भी साथ में लिखिए, कांस्टेंट टर्म है। अब इन दोनों को जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो क्या हो जाएगा, रूट 2 इंटू रूट 2 हो जाएगा और 5, तो 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, रूट 2 एक्स स्क्वायर। अब खेल यहाँ पे आता है कि आपको 7 को ऐसे ब्रेक करना है कि मल्टीप्लाई करने से 10 आना चाहिए और जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो ये काफी आसान है, अगर आप यहाँ पे 2x लिखते हो, यहाँ पे 5x लिखते हो, तो 2 5 जा 10 और 2x प्लस 7x, सॉरी 2x प्लस 5x इज इक्वल्स टू 7x। देखिए यहाँ पे ये चीज मल्टीप्लाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आप रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 और 5 इंटू 2 हाउ मच, 10। अब यहाँ पे आ जाइए 5 रूट 2। देखिए अब इक्वल टू यहाँ पे लिखना, इक्वल टू 0 लिखना भी बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये गलती हो सकता है, क्योंकि हम लोग फिर x का वैल्यू नहीं कैलकुलेट कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि इक्वेट ही नहीं कर पाओगे आप। अब यहाँ देखो, यहाँ रूट 2x है और यहाँ पे 2x है, तो यहाँ कॉमन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो x आपको दिख रहा है कॉमन है, क्योंकि दोनों में x है। लेकिन अगर आपको मैं बताऊं तो क्या है इसमें समझने वाली जो बात है कि एक जो 2 है ना उसमें दो रूट 2 छुपे हुए होते हैं। क्यों, क्योंकि 2 जो होता है ना वो क्या होता है, किससे आता है, रूट 2 इंटू रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा। वापस समझिए, रूट 2 इंटू रूट 2 को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो कितना मिलेगा आपको, 2 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या है, 2 रूट 2 छुपा हुआ है, तो अगर आप यहाँ से एक रूट 2 कॉमन कर लेते हो तो क्या मिलेगा आपको, एक तो यहाँ का x मिल जाएगा और एक रूट 2 जो यहाँ पे छुपा हुआ था वो आपको मिल जाएगा, क्योंकि x तो ऑलरेडी हम लोगों ने क्या किया है, कॉमन ले लिया है। अब आइए आगे देखते हैं, यहाँ से 5 कॉमन लेते हैं, क्या कॉमन लेते हैं, 5, क्योंकि यहाँ भी 5 दिख रहा है, यहाँ भी 5 दिख रहा है, तो यहाँ क्या बच गया, x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब आगे देख लेते हैं इसको, यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स प्लस 5, पहले आप इसको लिख लो x प्लस रूट 2, एक्स प्लस रूट 2 को सामने लिख लो और उसके बाद क्या लिख लेंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5, तो क्या लिख लेंगे, रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0, क्या हो जाएगा, रूट 2 एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे देखिए इसको आप क्या करो, 0 पे इक्वेट करो, क्या करेंगे, 0 पे इक्वेट, तो x प्लस रूट 2 इज इक्वल टू 0, दैट मींस x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, माइनस रूट 2, ये फर्स्ट वैल्यू आ जाएगा, मतलब फर्स्ट रूट आ गया आपका। सेकंड रूट जो आएगा, रूट 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, सो रूट 2x बराबर क्या हो जाएगा, -5, तो x बराबर क्या हो जाएगा, -5/√2। तो देखो आप यहाँ पे -5/√2 पे भी आंसर छोड़ सकते हो, और अगर नहीं आपको और मन करे तो इसको आप रैशनलाइज कर सकते हो, तो रैशनलाइज करने के बाद जो वैल्यू आएगा वो आएगा 5√2/2, कितना आ जाएगा वैल्यू, 5√2/2। तो आपका आंसर यहाँ पे भी करेक्ट है, यहाँ पे भी करेक्ट है, आप जैसा चाहो वैसा यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। तो उस हिसाब से आपका ये वाला क्वेश्चन का जो आंसर आया वो कितना आ गया, x इज इक्वल टू -√2,
एंड x इज इक्वल टू -5/√2। ठीक है, अब आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं करके दिखाता हूँ, देखिए ध्यान से। देखिए अब जो है ना क्वेश्चन नंबर 4 में अगर आप ध्यान से देखें तो क्या दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पे मैं लिखता हूँ, क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्यूशन एक्चुअली कर रहे हैं हम लोग। तो क्या है क्वेश्चन, 2x² - x + 1/8 = 0। मतलब आपके पास 2x² दिया हुआ है -x + 1/8 = 0। सबसे पहला काम आप क्या करोगे, टेकिंग एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखिए ध्यान से, 8 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 16x²। यहाँ पे 8 × 1 करोगे तो 8x, और यहाँ 8 के टेबल में 8 कितने टाइम्स में आता है, 1 टाइम में, तो फिर 1 को आप 1 से मल्टीप्लाई कर लो, तो यहाँ +1 = 0। अब आप क्या करोगे, ये जो 8 है ना ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा 0 के साथ। तो अगर आप 0 से इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो तो क्या हो जाएगा, 16x² - 8x और +1 = 0। क्या हो जाएगा, +1 वापस से देखिए, 16x² - 8x + 1 = what, 0। ठीक है, तो कहने के बाद क्या है इसमें, आगे देखेंगे ध्यान से, 16x² और यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब देखो 16 को ना x² के सामने जो कोफिशिएंट है वो कितना है, 16 है, और प्लस कितना है, 1 है। तो आपको 8x को ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से 8x आए और मल्टीप्लाई करने से, मतलब ऐड करने से 8x आना चाहिए, मल्टीप्लाई करने से 16 आना चाहिए। तो अगर आप -4x और -4x को ऐड करोगे तो कितना आ जाएगा, -8x आएगा। लेकिन -4 × -4 जब करोगे तो कितना आ जाएगा आपका, प्लस का 16 आ जाएगा। तो आपके पास मिड टर्म ब्रेकिंग हो गया। अब आप कॉमन ले लो, तो यहाँ पे 4x है, यहाँ 16x है, x तो कॉमन है, फिर 4 भी कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 4x - 1। यहाँ से आप माइनस कॉमन लो, 1 भी कॉमन लो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, -4x। देखिए यहाँ पे ध्यान से, माइनस और प्लस में मैंने माइनस ही कॉमन क्यों लिया है, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ 4x - 1 है और यहाँ 4x + 1 है। तो अगर आप यहाँ से माइनस कॉमन करोगे ना तो ये प्लस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस आ जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, -1, तो ये -1 = 0। अब आइए आगे देखेंगे, तो आगे जब देखेंगे तो क्या हो जाएगा, 4x - 1 एंड अगेन 4x - 1। तो इसका मतलब कि ये जो है ना रूट्स क्या आ जा रहे हैं, इक्वल आ जा रहे हैं। क्या आ जा रहा है, रूट्स इक्वल आ जा रहा है। तो मतलब आपको एक ही को इक्वेट करके दिखाना है, तो दिखा देते हैं फर्स्ट वाले को। तो 4x - 1 = 0, दैट मींस x = कितना आ जाएगा, 4x = 1, x = 1/4, 1/4। मतलब आपके पास x का दो वैल्यू आया है, 1/4, 1/4, और इस केस में क्या था, रूट क्या था, इक्वल था। अच्छा, जैसे ही आप इसमें डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला यूज करते तो आपको वहां से भी इसका पता चल जाता कैसे। देखिए अगर आप मान लीजिए a को मानते 16, b को मानते -8 और c को मानते 1, तो क्या होता है फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का, b² - 4ac। तो यहाँ पे कितना हो जाता, b² मतलब 8 का स्क्वायर कितना, 64, 4ac, तो 4 तो हो गया 4, a का वैल्यू कितना 16, तो 16 4 जा 64, और c का वैल्यू कितना 1, तो 64 × 1 64। तो यहाँ ऑलरेडी 64 है, यहाँ भी 64 आया, 64 - 64 0। तो मतलब रूट्स आर इक्वल। तो उस हिसाब से भी आप सॉल्व करते तो एक लाइन में आंसर आता है। यहाँ पे थोड़ा मिड टर्म ब्रेक करना पड़ा है, तो भी आंसर आपका 1/4 ही आया है। अब आ जाते हैं अगला क्वेश्चन जो है, लास्ट क्वेश्चन जो है इस फैक्टराइजेशन का, उसको देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। सबसे पहले ध्यान से देखेंगे इसको आप, क्वेश्चन नंबर 5 जो है वो क्या कह रहा है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 जो है ना उसका जो वैल्यू है, सबसे पहले लिखते हैं यहाँ पे, तो 100x² - 20x + 1 = 0। ठीक है, ऐसा दिया हुआ है क्वेश्चन आपके पास। अगेन यहाँ पे x² की वैल्यू कितनी है, 100 को आपको क्या करना है, 1 से मल्टीप्लाई कर देना है। तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 100 ही आएगा। अब इसको ब्रेक करते हैं, तो 100x² - 10x क्यों, क्योंकि 10 और 10 को ऐड करने से 20 आ जाएगा, -10 - 10 को मल्टीप्लाई करने से 100 आ जाएगा। तो सेम क्वेश्चन है, जस्ट लाइक ये वाला क्वेश्चन आ गया। फिर +1 0, यहाँ से आप 10x कॉमन ले लो, तो यहाँ हो जाएगा 10x - 1, फिर यहाँ से -1 कॉमन ले लो, 10x - 1 = 0। द आंसर विल बी 10x - 1 ब्रैकेट 10x - 1 = 0, देयरफॉर x +1/10 1/10। ये जो मैंने थोड़ा शॉर्टकट करा है, सेम इसी प्रोसेस पे आप जाओगे, 10x = 1 हो जाएगा और x = 1/10 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि इसके भी रूट्स क्या हैं, आपस में इक्वल हैं। तो इस तरह से हम लोग ने फर्स्ट का क्या किया, पांचों पार्ट को, पांचों जो आपके पास मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन दिया हुआ था उसको हम लोगों ने क्या करा है, सॉल्व करा है। तो अब जो है ना हम लोग
अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, और अगला क्वेश्चन जो है आपका क्या है, वर्ड प्रॉब्लम है। तो एक एक करके हम लोग वर्ड प्रॉब्लम को देखते हैं। तो आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर। तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या दिया हुआ है, प्रॉब्लम सम से, वर्ड प्रॉब्लम जिसको आप बोलते हो। तो जॉन एंड जीवंती, भैया देख लो यहाँ पे भी वही सीन है, जॉन एंड जीवंती टुगेदर हैव 45 मार्बल्स। मतलब मार्बल समझते हो ना, गोली जो होता था, गोली कंचा टक टक, वही 45 मार्बल्स है ना। तो जॉन के पास और जीवंती के पास, दोनों को मिला करके कितना मार्बल्स है, दोनों के पास 45 मार्बल्स है, ठीक है। बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स ईच। मतलब दोनों भाई साहब इतने वो हैं कि अब छोड़िए क्या बताएं हम क्या है। वो क्या किए, 5 मार्बल भुला दिए मैंने हरा दिए, ठीक है, मार्बल्स ईच। एंड द प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, भुलाने के बाद जितना भी मार्बल बचा दोनों के पास, 5 ये भी भुलाया जॉन भी, और 5 कौन भुलाया, जीवंती भी। तो अब दोनों के पास जो नंबर बच रहा है मार्बल्स का, उस दोनों को जब तुम मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आना चाहिए, 124 आना चाहिए। तो आपको ये बताना है कि शुरू में जीवंती भाई साहब के पास, बहन जी के पास, और जॉन भाई साहब के पास कितना मार्बल था, देखते हैं। तो सबसे पहले आप लिख लीजिए कि लेट जॉन को मानना है, जीवंती को मानना है, ऐसे मान लीजिए, नहीं तो वन ऑफ देम मान लीजिए। तो लेट वन ऑफ देम हैव एक्स मार्बल्स, ठीक है। एक के पास मान लेते हैं कितना मार्बल है, एक्स मार्बल है। आपको नाम लिखना है तो नाम भी लिख सकते हैं, जॉन एंड जीवंती। एक को अगर आप जॉन मानोगे तो दूसरे को जीवंती मानना होगा, तो हम इसीलिए 1 को मान लिए, उसको बुरा नहीं लगेगा उससे। तो लेट वन ऑफ देम हैव एक्स मार्बल्स, देन अदर हैव, अगर एक के पास x है तो दूसरे के पास कितना होगा, x माइनस 45, कितना, नहीं सॉरी गलती हो जाता ना, भी यहीं पे खेल हो जाता, 45 माइनस एक्स कितना हो जाएगा, 45। ये 45 माइनस एक्स क्यों हुआ, क्योंकि दोनों को जोड़ने से कितना आ रहा है, मार्बल का संख्या, नंबर्स कितना आ रहा है, 45 आ रहा है। तो अगर आप x और 45 माइनस एक्स को ऐड करोगे तो नंबर कितना मिलेगा आपको, 45 माइनस एक्स, और x को ऐड करोगे तो नंबर जो मिलेगा आपको रिटर्न में वो 45 मिलेगा। तो एक के पास अगर x है, दूसरे के पास कितना है, 45 माइनस एक्स। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से दोनों क्या थे, थोड़े इररेस्पॉन्सिबल टाइप आदमी थे, तो दोनों ने क्या किया, 5-5 मार्बल भुला दिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा है, लॉस्ट, बोथ ऑफ देम लॉस्ट 5 मार्बल्स। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रेजेंटली, ऐसे लिख लेते हैं, प्रेजेंटली वन ऑफ देम हैव, पूरा लिखने का जरूरत नहीं है, वन ऑफ देम हैव x माइनस 5, ठीक है। एक के पास कितना बचेगा, मान लो पहले x मार्बल था, तो उसने क्या किया, उसमें से 5 भुला दिया है, लॉस्ट कर दिया है, तो 5 घट जाएगा उससे, तो x माइनस 5। एंड अदर हैव, वन ऑफ देम हैव अदर हैव कितना, पहले उसके पास था 45 माइनस एक्स, अब उसमें से और क्या घटा देंगे, -5, मतलब 5 तो इसका भी गया, तो इसका भी क्या हो जाएगा, -5। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में क्या करना है कि प्रोडक्ट ऑफ द नंबर ऑफ मार्बल्स दे नाउ हैव, और प्रेजेंटली कितने हैव, x माइनस 5 एंड 45 माइनस x माइनस 5, ठीक है। इसको आप तो सॉल्व कर लो यहाँ पे, तो इजी पड़ेगा आपको। 45 माइनस 5 इज हाउ मच, 40 माइनस x, इतना है दोनों के पास अभी प्रेजेंट सिनेरियो में। इन दोनों का प्रोडक्ट आपके पास कितना दिया हुआ है, x माइनस 5 मल्टीप्लाई 40 माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच, 124। अब आपको सॉल्व करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा 40x, यहाँ हो जाएगा x इंटू एक्स स्क्वायर, 5 इंटू 40 कितना हो जाएगा, 200, ठीक है। और 5 माइनस प्लस 5x इज इक्वल टू 124। ये आ गया आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन। यहाँ पे ध्यान देंगे 40x कैसे आया, x इंटू 40 किया 40x, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 5 इंटू 40 200, माइनस 5 माइनस एक्स प्लस 5x इज इक्वल टू 124। तो ये कितना आ गया, 124 आ गया, ठीक है। तो अब जो है ना, मैं क्वेश्चन को रब कर रहा हूं थोड़ा सा, ठीक है, ऊपर सॉल्व करेंगे इसको हम लोग। तो ध्यान देने वाली बात क्या है कि आपको पहले तो ये निकालना है कि भाई इसके पास जो है ना कितना मार्बल अभी बचा हुआ है। तो देखते हैं
क्या है, फाइंड द नंबर ऑफ मार्बल्स ईच ऑफ देम हैड स्टार्ट, स्टार्टिंग में कितना मार्बल था, ये तो अभी वाला सीन है, तो करके देख लेते हैं इसको सॉल्व। सबको क्या करिए आप इधर लेके आ जाइए, क्योंकि माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर प्लस में आ गया, 40x चला जाएगा माइनस में, उसके बाद ये माइनस में था तो ये आ जाएगा प्लस में, उसके बाद ये प्लस में था तो ये कहां चला जाएगा माइनस में, और ये ऑलरेडी प्लस में है तो ये भी आ जाएगा प्लस में। 124 इज इक्वल टू व्हाट, 0। ठीक है, अब ऐड करके देखते हैं कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर और 40 में से आप क्या करोगे, 5 मतलब कितना हो जाएगा माइनस 45x, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 324 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे होगा खेल, खेल क्या होगा, आपको इसको जो है ना ऐसे ब्रेक करना है कि जोड़ने से कितना 45 आए और मल्टीप्लाई करने से कितना 324 आए। तो क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कैसे करेंगे हम लोग, तो देखिए मैं यहाँ बताता हूँ। 324 का प्राइम फैक्टर्स निकाल दो, ठीक है, तो आप जब 2 से करोगे तो हो जाएगा 16, 2 यहाँ पे भी आप 2 से करो तो ये हो जाएगा 81 और यहाँ पे 9 जा करो, ठीक है, और इसको भी आप चाहो तो 3 से कर लो एक बार, हो सकता है इजी पड़े आपको। तो देखिए अब आपको कॉम्बिनेशन यहीं से बनाना है, ठीक है, किससे बनाना है, इसी नंबर्स में से आपको कॉम्बिनेशन चूज करना है। तो देखिए 9 2 जा कितना 18, 18 2 जा कितना 36, और 36 को अगर आप 9 से मल्टीप्लाई करोगे तो 324 भाई। तो देखिए यहां पे हो गया एक्स स्क्वायर माइनस 36x प्लस 9x प्लस 324 बराबर 0। अब ये हो गया आपका मिड टर्म ब्रेक, और यहां से आप क्या करो, कॉमन कर लो फटाफट, तो x कॉमन, x माइनस 3 36, यहाँ पे 9 ले बेटा, खेल हो गया यहाँ पे, तो क्या होगा, चलेगा नहीं चलेगा, आगे पीछे करना पड़ेगा भाई। तो देखियो इसको ऐसे करके ऐसे करके ऐसे करके उठाने का है, इधर यहाँ पे लिखना है 36x और यहाँ पे लिखना था माइनस 9x। काहे जी, काहे कि 36 और 9 को ऐड करने से माइनस 45 आना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस आप कॉमन ले लो 9, तो यहाँ जाएगा x माइनस 36। देखिए ये पता कैसे चला, ऐसे पता चला जब आप यहाँ पे सॉल्व किए ना तो यहाँ पे x माइनस 36 आ रहा था, लेकिन यहाँ पे सारा चीज पॉजिटिव आ जा रहा था, तो मतलब हमें पता चल गया कि ये शायद हम लोगों ने ऊपर क्या किया है, मिस्टेक कर दिया। तो यही चीज है, आपको ये चीज पता तो होना चाहिए एटलीस्ट कि क्या है मिस्टेक क्या नहीं है मिस्टेक, ठीक है। तो अब आप अगर देखो तो क्या मिल जाएगा आपको, ध्यान से देखिए, x माइनस 36 कॉमन ले लेंगे यहाँ से, x माइनस 36 और यहाँ x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। ये यहाँ तक आपका क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट है। देखिए ध्यान से, अब एक वैल्यू जो मिलेगा ना x का वो कितना मिल जाएगा 36, और दूसरा वैल्यू जो मिलेगा वो मिल जाएगा 9। तो कहने का मतलब क्या है, बहुत सिंपल सा है कि स्टार्टिंग में या तो जॉन के पास 36 मार्बल्स थे और जयंती के पास 9 मार्बल्स थे। अगर आप दोनों को ऐड करो तो 36 प्लस 9 45, या तो जॉन के पास 9 मार्बल्स थे एंड जयंती के पास 36 मार्बल थे। तो आप किसी को भी कितना भी मार्बल दे दो कोई फर्क नहीं पड़ता है, आंसर कितना आएगा 36 एंड 9 आएगा, ठीक है। अब आपको दोनों में से जिनको जितना मार्बल देना है दीजिए, आपका इच्छा। चलिए आइए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन जो है वो क्या है, देखिए, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज। कॉटेज इंडस्ट्री खिलौना बनाने वाला जो कारखाना होता है उसको हम लोग कॉटेज इंडस्ट्री बोल सकते हैं। इन अ डे क्या है, अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूसेस अ सर्टेन नंबर ऑफ टॉयज इन अ डे। द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच डे वाज फाउंड टू बी ₹55 माइनस द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे। तो सबसे पहले आप क्या करिए, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे बराबर x। मान लेते हैं हम लोग कि एक दिन में x नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस किया जा रहा है, मतलब उतना ज्यादा टॉय को बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे, प्रोड्यूस इन अ डे, ऑन अ पर्टिकुलर डे, कोई एक ऐसा दिन लिया जा रहा है यहाँ पे, ऑन अ पर्टिकुलर डे द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाज ₹750। अब समझिएगा ध्यान से, एक पर्टिकुलर डे पे जो टोटल कॉस्ट आया प्रोडक्शन का वो कितना आया, 750 रुपया आया बनाने का, ठीक है। तो फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन दैट डे। तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ वन टॉय कितना हो जाएगा यहाँ पे, कॉस्ट ऑफ वन टॉय, देखिएगा ध्यान से, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस्ड इन अ डे इज इक्वल्स टू x।
अब आपके पास x नंबर ऑफ टॉयज है और टोटल प्रोडक्शन कितना आ रहा है 750, तो कॉस्ट ऑफ एक टॉय जो हो जाएगा वो हो जाएगा 750 बाई x। क्यों? अगर आपके पास इतना प्रोडक्शन है और इतना नंबर ऑफ टॉयज है तो इससे आप मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो तो एक टॉय का क्या निकल जाएगा, कॉस्ट निकल जाएगा। मान लो आपके पास 750 टॉय का मतलब आपको इतना पैसा लगा बनाने में और आपने कितना बनाया, मात्र 15 टॉय बनाया। कितना बनाया? 15 टॉय। तो एक टॉय का दाम अगर आप निकालोगे तो 15 × 5 = 75, मतलब कितना, 50 रुपए आपका एक टॉय का कॉस्टिंग आएगा। ठीक है, तो वही हिसाब है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से क्या बोला गया है भाई कि ये जो है ना, क्या है देखिए यहाँ पे, a cotton industry produces a certain number of toys in a day, then cost of production of each day was found to be ₹55 minus the number of toys produced in a day। तो 750 by x is equal to क्या हो जाएगा, 55 minus x। 55 minus x क्यों? क्योंकि 55 माइनस जितना नंबर ऑफ टॉय प्रोड्यूस हो रहा है वही है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका जो था वो यही था। तो अब आप इसको क्या करेंगे, ध्यान से सॉल्व कर देंगे। ठीक है, सॉल्व मैं यहाँ कर रहा हूँ, x को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ 750 है, यहाँ हो जाएगा x इंटू 55x और यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर। तो आप इसको इधर ले आओ तो क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आ जाएगा, -55 आ जाएगा, -55x और यहाँ पे कितना आ जाएगा, +750। तो अगर आप इसको करने की कोशिश करेंगे आगे तो क्या हो जाएगा, देखिए ध्यान से, इसको आपको ब्रेक करना पड़ेगा। किसको? 750 को। तो 750 को यहाँ ब्रेक करते हैं। ठीक है, थोड़ा मैं इसको रब कर रहा हूँ, देखिए ध्यान से करते हैं। यहाँ पे 750 को जब आप ब्रेक करोगे ना तो कितना आ जाएगा, 5 175, यहाँ पे जाएगा 5 30 और यहाँ पे जाएगा 5 6। तो हम लोग कितना लाना है, हम लोग को लाना है 55। तो 6 5 या 30। देखिए आ तो गया, x स्क्वायर माइनस 30x माइनस 25x प्लस 750 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0 इज इक्वल टू 0। x कॉमन, x माइनस 30 और यहाँ पे 25 कॉमन ले लीजिए तो x माइनस 30। तो कुल मिला जुला के आपका जो आंसर आया वो आया x माइनस 30 एंड x माइनस 25। तो कहने का मतलब क्या है कि x का जो वैल्यू आया है वो कितना आया है, अगर आप ध्यान से देखें तो एक वैल्यू आया है 30 और एक वैल्यू कितना आ गया है, 25 आ गया है। तो आप अपने हिसाब से वेरिएट कर सकते हो इसको। मान लेते हैं 30 अगर प्रोड्यूस कर रहा है, लेट द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस इन अ डे, तो 30 अगर प्रोड्यूस कर रहा है तो कितना हो जाएगा कॉस्ट ऑफ एक टॉय, आप देख लो 30 3 से कर दीजिए आप, कितना हो जाएगा 25 रुपए पड़ेगा एक टॉय का। अगर इसने 25 करा तो कितना हो जाएगा, 25 से 25 कितना, 25 के 75 30। तो ठीक है, ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जिसमें आपका क्वेश्चन क्या था कि फाइंड क्या था, ऑन अ पर्टिकुलर फाइंड द नंबर ऑफ टॉयज प्रोड्यूस ऑन दैट डे। या तो 30 या तो कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हो रहा भाई, एक बार देख लीजिए ध्यान से, नहीं मिस्टेक तो ऐसा हमको नहीं दिखाई दे रहा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो क्या है, find two numbers whose sum is 27 and product is 182। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का जो सॉल्यूशन है वो बहुत सिंपल है। दो नंबर का सम कितना दिया हुआ है, 27। तो लेट द फर्स्ट नंबर बी x, तो अदर नंबर कितना हो जाएगा, अदर नंबर बी 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दो नंबर का सम जो है वो कितना दिया हुआ है, 27 दिया हुआ है। तो अगर आपका एक नंबर को आप x मानते हो तो दूसरे नंबर को कितना मानना पड़ेगा, 27 माइनस x मानना होगा। ठीक है, तो नाउ अब क्या है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि इन्हीं दोनों नंबर का प्रोडक्ट जो है कितना है, 182 है। तो कितना करेंगे हम लोग अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में, x मल्टीप्लाई 27 माइनस x इज इक्वल टू हाउ मच, 182। तो x से इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, देखिए 27x हो जाएगा ये, और यहाँ पे हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा 182। तो वापस इसको देखिए, इसको जब आप x स्क्वायर को इधर लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 27x और कितना प्लस 182। अब आपको क्या करना है, 27 को मिड टर्म ब्रेक करना है और बताना है कितना कितना इसका वैल्यू आएगा। तो यहाँ हम कर देते हैं, देखिए ध्यान से, तो x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x और कितना प्लस 182। कैसे, अगर आप 13 14 को ऐड करोगे तो कितना आएगा, माइनस 27 आएगा, और 13 14 को जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 182 आएगा। अब ये आपको कहां से पता चला, तो आप जब इसका प्राइम फैक्टर निकालोगे 182 का तो आपको वही वैल्यू मिलेगा।
तो आते हैं देखते हैं आगे, x को कॉमन लेते हैं x माइनस 13 एंड यहाँ 14 को कॉमन लेते हैं तो x माइनस 13। ठीक है, तो कोई दिक्कत तो आई होप नहीं होना चाहिए, यहाँ पे नहीं है दिक्कत, कहाँ कोई दिक्कत तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, इक्वल्स टू 0 पे बिल्कुल लेना मत भूलिएगा, है ना, 0 लेना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे x माइनस 13 एक नंबर आ जाएगा और एक नंबर आ जाएगा x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। तो x का वैल्यू अगर आप 13 ले रहे हैं तो 13 हो सकता है और एक बार x का वैल्यू 14 हो सकता है। मतलब आपके पास x के दो वैल्यू आए 13 एंड 14। जब आप एक नंबर को कितना ले रहे हो, 13 ले रहे हो, तो दूसरा नंबर 14 हो जाएगा, क्योंकि क्या है, एक x है तो 27 माइनस x, तो अगर ये 13 है तो ये हो जाएगा 14 और अगर ये 14 है तो ये हो जाएगा 13। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। सबसे पहले कंसेक्यूटिव टर्म समझते हैं। कंसेक्यूटिव का मतलब क्या होता है, एक के बाद एक लगातार नंबर जो आते हैं ना, 1 2 3 ये सब क्या लगातार नंबर है। तो फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर whose सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। तो लेट, यहां पे ले लेते हैं फटाफट, ये इजी है। लेट द फर्स्ट नंबर बी x, देन अदर कितना हो जाएगा, अदर भी x प्लस 1। क्यों, क्योंकि एक के बाद एक ही बढ़ेगा। 2 के बाद 3, कितने नंबर का डिफरेंस आ रहा है, एक नंबर का गैप आ रहा है। कंसेक्यूटिव में एक नंबर का ही गैप आएगा। हाँ, अगर यहाँ पे बोलता कंसेक्यूटिव इवन नंबर तो 2 नंबर का गैप आता, ऑड नंबर बोलता तो भी 2 नंबर का गैप आता, लेकिन यहाँ पे सिर्फ इंटीजर बोला जा रहा है तो आप एक नंबर का ही गैप लोगे। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या बोला गया है, सम ऑफ whose स्क्वायर्स इज 365। मतलब इन दोनों का स्क्वायर का सम, तो x का स्क्वायर और प्लस x प्लस 1 का स्क्वायर का जो सम आना चाहिए वो कितना आना चाहिए, 365। तो इसको ब्रेक करिए फटाफट। तो x स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इज इक्वल्स टू 365। देन ये कितना हो जाएगा, 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा और ये हो जाएगा आपका कितना, 364। ये 364 हुआ कैसे, ये 1 को मैंने इस साइड कर दिया और यहाँ से 365 में से 1 माइनस करने से कितना आ गया, 364। यहाँ से आप क्या करो, 2 कॉमन ले लो, यहाँ हो जाएगा x स्क्वायर, यहाँ पे हो जाएगा प्लस x और यहाँ पे 364। इसको आप कैंसिल आउट कर दो तो कितना हो जाएगा ये, अगर ध्यान से देखो तो 182। अब आपके पास क्वेश्चन क्या आ गया, x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल्स टू 182 को आप इक्वल टू को इधर लेके चले जाओ। क्या करो आप, 182 को इक्वल्स टू इधर लेके आ जाओ तो कितना हो जाएगा, ये 182 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। अगेन वही चीज आ गया, वही वाला फॉर्मूला आ गया, क्योंकि 180 को आपको ब्रेक करना है और आंसर में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए ऐड करने से और मल्टीप्लाई करने से 1 आना चाहिए। तो इसको सिंपल है ब्रेक करना, यहाँ मैं ब्रेक कर ही दे रहा हूँ। x स्क्वायर प्लस 14x माइनस 13x और माइनस 182। अगेन वही नंबर आ रहा है, देखिए क्यों, क्योंकि 14 और 13 को माइनस करने से 1 आएगा और 14 और 13 को मल्टीप्लाई करने से 182 आएगा। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या कॉमन आ जाएगा, x प्लस 14। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या आएगा, यहाँ से x और यहाँ भी x है तो x कॉमन, x प्लस 14, यहाँ से माइनस और 13 कॉमन आएगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x माइनस 13 यहाँ इक्वल टू, इंप्लाइज दैट देना मत भूलिए, x माइनस 13 और x प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो एक वैल्यू आ गया x का 13 और एक वैल्यू आ गया x का माइनस 14। क्योंकि आपको माइनस 14 नहीं लेना है, क्यों नहीं लेना है, यहाँ पे सख्त हिदायत दिया गया है पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या दिया गया है, पॉजिटिव इंटीजर, और ये आपका पॉजिटिव इंटीजर नहीं है। तो आप एक वैल्यू x का कितना लोगे, 13, तो दूसरा कितना आ जाएगा आपका 14। क्यों आएगा 14, क्योंकि हमने एक नंबर को कितना माना है x, तो 13 हो गया x, और दूसरा नंबर कितना माना है x प्लस 1, दैट मींस 13 प्लस 1 इज हाउ मच, 14। अब आइए क्वेश्चन नंबर 5, ये भी थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आ सकता है, थोड़ा सा ये बोर्ड के पर्सपेक्टिव से भी बढ़िया क्वेश्चन है। देखिए, द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो सबसे पहले क्या मान लेंगे हम लोग, लेट द बेस बी x। क्या मानेंगे, क्या बोला गया है कि ऑल्टीट्यूड मतलब हाइट जो होता है ट्रायंगल का, वो क्या है, उसके बेस से 7 कम है। कितना कम है, 7 कम है। वापस से सुनिए, द ऑल्टीट्यूड ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। तो अगर आपने क्या किया, बेस को x माना तो ऑल्टीट्यूड को कितना मान लेंगे हम लोग, ऑल्टीट्यूड इज इक्वल टू x माइनस 7। ठीक है, आपके पास ऑल्टीट्यूड कितना हो गया, x माइनस 7। एंड इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13, आपके पास ऑलरेडी क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है, हाइपोटेन्यूज, तो उसका वैल्यू कितना दिया हुआ है, 13 दिया हुआ है। अब क्या बोला है, फाइंड द अदर टू साइड। बहुत सिंपल, पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो बाय पीटी, पीटी बोले तो पाइथागोरस थ्योरम। क्या होता है,
हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर माने 13 का स्क्वायर जो होगा वो बेस का स्क्वायर और प्लस इसके स्क्वायर के बराबर परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। और आपको पता होना चाहिए कि जो अल्टीट्यूड होता है वही क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 आ जाएगा आपके पास, x का स्क्वायर और प्लस ये x स्क्वायर प्लस 49 माइनस 14x, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, देखिए ध्यान से, 2x स्क्वायर हो जाएगा, 49 को अगर आप उधर भेज दोगे तो कितना मिल जाएगा आपको, 120 मिल जाएगा, और यहाँ पे कितना 14x, ठीक है। क्या किया, बहुत सिंपल किया है इसमें कैलकुलेशन, 49 को इधर भेज दिए तो कितना आ गया, 9 में से 9 0 और 6 में से 4 गया तो 2 और 1 120 x स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 14x, यहाँ से आप 2 कॉमन कर लो, यहाँ कितना हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 7x और यहाँ पे कितना हो जाएगा 120, तो 2 से इसको कैंसिल आउट करो तो 60 हो जाएगा, ठीक है भाई। तो अब जो है ना आपके पास क्या मिल रहा है वैल्यू, यहाँ देखिए 60, पहले आप x स्क्वायर और उसके बाद माइनस 7x और माइनस 60 बराबर 0। देखिए माइनस क्यों हो गया 60, क्योंकि 60 को उठा के हमने इक्वल्स टू के इस साइड लेके आया, ठीक है। तो अब जो है ना इसको सॉल्व कर लीजिए, एक ही लाइन में सॉल्व हो जाएगा। देखिए x स्क्वायर अब कितना को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा और जोड़ने से 7 आना चाहिए। तो अगर आप ध्यान देंगे तो कितना होना चाहिए, जल्दी बताइए, 15 चौके 60, ये कितना आना चाहिए भाई, बताओ जल्दी। 60 ना तो हो जाएगा 2 30 2 15 3 5 5 दूनी 10 और 7 3 दूनी 6, नहीं 3 5 15 5 दूनी 10 3 दूनी 6 है, 5 3 15 दूनी 30 3 60 4 3 12 25 60। हाँ देखिए, तो x स्क्वायर यहाँ पे हो गया 12x और प्लस 5x और माइनस 60, ये हो गया आपका प्रॉपर मैचिंग आ गया। 12 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा और 12 में से 5 घटाओगे तो आपको 7x मिलेगा। तो यहाँ से आप इसको कॉमन ले सकते हो, यहाँ से आप इसको कॉमन ले सकते हो, तो x कॉमन करेंगे तो यहाँ x माइनस 12 आ जाएगा और यहाँ पे आप प्लस 5 कॉमन करोगे तो भी आपको x माइनस 12 मिलेगा भाई, ठीक है। तो मैं इसको थोड़ा ऊपर बना दे रहा हूँ क्योंकि आपके पास प्लेस यहाँ पे नहीं है, तो इसको सॉल्व कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। देखिए ध्यान से, x माइनस यहाँ पे इक्वल टू 0 लिखना मत भूलिएगा, x माइनस 12 प्लस नहीं गलती हो जाएगा, x माइनस 12 और x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तो दैट मीन्स x का एक वैल्यू आया 12 और x का दूसरा वैल्यू आया माइनस 5। तो आपको क्या बोला गया था, क्योंकि ऑल्टीट्यूड जो होता है ना वो आपका माइनस में तो होगा नहीं, तो इस वाले को हम लोग क्या करेंगे, कंसीड मतलब इसको हम लोग नहीं लेंगे, इसको हम लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो एक अगर x का वैल्यू, बेस का वैल्यू अगर कितना मान लिया हम लोगों ने, x माना था ना, लेट द बेस बी x, तो बेस अगर 12 आ रहा है तो ऑल्टीट्यूड कितना आ जाएगा आपका, देखिए ऑल्टीट्यूड बराबर हो जाएगा कितना, x माइनस 7 मैंने 12 माइनस 7 मतलब 5। अब आप इसको ऐड करके देख सकते हैं, 12 का स्क्वायर 144 मतलब 144, 5 का स्क्वायर 25 मतलब 25 और दोनों का स्क्वायर को ऐड करिए तो कितना मिलना चाहिए आपको, 13 का स्क्वायर दैट इज 169 और वो मिल रहा है आपको, ठीक है। तो इस हिसाब से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। एक क्वेश्चन 6ठा नंबर जो क्वेश्चन है, अगेन वो कॉटेज इंडस्ट्री वाला ही क्वेश्चन है और अप्रोक्सीमेटली जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उससे पूरा वो मैच कर रहा है, तो आप उसको खुद से ट्राई करिए और अगर वो नहीं बनता है तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में लिखिए और मैं उसको वापस से सॉल्व करके आपको बता दूंगा, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के जितने भी क्वेश्चन थे हम लोगों ने अच्छे से किया है और अब जो होगा, जो अगला वीडियो आएगा वो 4.3 और 4 को मिला करके आएगा। जो आपको नहीं पढ़ना है इस बार सीबीएसई के सिलेबस में, वो कौन सा मेथड है, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड है, ठीक है। तो उस चीज को आप बस ओमिट करिएगा, अदरवाइज आपको अभी क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ना है, उससे हम लोग रूट्स निकालना पड़ेंगे और उसके बाद और भी जो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, ये तो मैंने बताया ही है, वर्ड प्रॉब्लम्स करीबन 5-6 क्वेश्चन हम लोगों ने अभी किया है। इसके अलावा हम लोग अभी कम से कम 8 से 9 क्वेश्चन और करेंगे वर्ड प्रॉब्लम्स, तो आपका जो कॉन्सेप्ट है वो और क्लियर होगा। बेसिकली इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज क्या है ना, कि जो आपके पास गिवन सिचुएशन होता है उसको आपको वर्ड इक्वेशन में फ्रेम करना होता है, तो ये फ्रेमिंग अगर आपसे बन रहा है तो फिर आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा, अदरवाइज ये थोड़ा आपके लिए क्या होगा, टफ होगा। तो आप देखिए, समझिए और जहां पे डाउट आए आप प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए और जो भी डाउट होगा मैं आपको क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो तब तक के लिए हैव अ गुड डे।